प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कुरैशी साहब इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि जी हमसे क्या ख़तरा है आपको, आपके अपने लोग नाला हैं, गोया कि आपके बानी से भी अली अमीन से भी तो गिला बाकी जमातों का कर रहे हैं। वैक्यूम तो नहीं छोड़ा जा सकता ना सर। अगर लोग आएंगे जैसे कहा जा रहा है कोई 35 MPs हैं जो मौलाना साहब के पास हैं कि तब्दीली लेके आए, जान छुड़वाएं हमारी अली अमीन से। देखिए साहब, मैं गुजारिश करूं जो मौजूदा हुक्मरान है वो उनसे सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान की आवाम को है। हमें इनसे क्या खतरा होना था और हमसे इनको क्या खतरा होना था। आज अगर पाकिस्तान का आम शख्स अपने बच्चों को रिज़्क खिलाने के लिए और घर की यूटिलिटी की चीजें पूरी करने के लिए अपनी जान दे रहा है और हजारों की तादाद में नौजवान ये मुल्क छोड़ रहे हैं। अब ये कुछ ऑलमोस्ट 4.5 साल से ज्यादा हुक्मरान हैं। जितना टेन्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था उससे चंद माह इनके ज्यादा हो गए हैं। पीडीएम की सरकार को मिला की, सही कह रहे हैं। फिर इनकी बी टीम जो आई कि केयर टेकर गवर्नमेंट की सूरत में, और अब ये लोग बैठे हुए हैं। ये चूंकि इख्तियार वली खान साहब का इख्तियार है, गुफ्तगू पर अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन काश इनके ये लफ्ज पार्लियामान के लिए, अवाम के लिए, दस्तूर के लिए, आइन के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन इनकी मजबूरी है, शरीफ आदमी है, जाहिर है इन्होंने भी वहां अपने लिए सर छुपाने की जगह रखनी है इस अपनी पार्टी में। जो ने फरमाया कि जिनकी पार्टी में तो बड़ी मतलब ये आप सर छुपाने के लिए आए हुए हैं टीवी पर। देखिए मैं गुजारिश कर दूं आपसे, मैं खुल के बातें अब नहीं कर रहे वरना आपके ख्यालात उनसे मिलते जुलते हैं। मैं कह आप टीवी पे सर छुपाने के लिए आए हैं। शिराज साहब मेरी गुजारिश है नहीं, इनका ये फरमाना कि जी लोग अली अमीन सबसे तंग है, वहां वैक्यूम पैदा हो जाएगा, हम खला तो नहीं छोड़ सकते। सुभान अल्लाह भाई, आप लोग तो पाकिस्तान की आवाम ने अगर 8 फरवरी को आपको वोट किया होता हम आपको सारा आंखों में रखते। आप तो मुस्तरद लोग हैं, आप जितना मर्जी इस सिस्टम को इस सारे जो ये नौटंकी सजी हुई है इसको जितना मर्जी आईनी तहफ्फुज देने की कोशिश कर ले, नहीं मिलेगा आपको। वरना आपको 26 अमेंडमेंट ना करनी पड़ती। अगर पाकिस्तान के अवाम आपके साथ होते, ये तो शीशे के घर में बैठे हुए हुक्मरान है शराजी साहब, जिनको केपी से लेकर और बलोचिस्तान तक लोगों ने मुस्तरद किया और इतना क्लियर मैंडेट कभी नहीं आया आज तक। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आया। तो मैं समझता हूं जहां तक मौलाना फजलुर रहमान महमद साहब की बात है, उनका जाहिर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ा एक मोतबर मकाम है। उनकी किसी राय से, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनका तजर्बा और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनके रोल से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब उन लोगों, उन हुक्मरानों को जिनको पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद कर दिया और आइंदा भी मुस्तरद होंगे। सर जिस रोज बैलेट काउंट हो गया पाकिस्तान में, चला जब मैं ग्रॉस रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्क करूं, इख्तियार वली साहब मेरे भाइयों की तरह से, मैं इनसे प्यार करता हूं, ये बड़े शानदार शख्सियत है, लेकिन जाहिर है इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, हमें उसका भी एहतराम है। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान में बैलेट जो कास्टिंग बैलेट काउंट हो गया, ये लोग नजर भी नहीं आएंगे। ये जिस तरह से पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में हुआ है ना, ये कैंडिडेट नहीं है, और मुस्लिम लीग काफ के साथ हुआ कैंडिडेट नहीं है। आप ही के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा ने इलेक्शन करवाए हैं सर, अब आप उनको नहीं मान रहे, एक अलग डिबेट है। लेकिन अफजल साहब मैं जरा चाहूँगा सर मखसूस नशिस्तों को लेके ANP खैर पख्तूनख्वा में कह रहे कि थैंक यू वेरी मच, ये हमारी नहीं है, हमें ना दें, जिनको देनी थी उन्हें दें, या कम अज़ कम हम नहीं लेना चाहते। JUFA का क्या मौक़िफ़ है? ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसके बाद अगेन डिबेट अपनी जगह पे ऑन है कि ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की थी। बाकी मेरे ख्याल में फिर तो इनकार नहीं किया, वो तो ले रही है। अच्छा, अभी पहले खबर आई है कि शायद नहीं, वो तो इस तरह थी ना, वो सर थी, वो मैंने जो सुना है जी कि अमीर हैदर खान होती साहब ने कहा कि अगर मेरा इख्तियार हो तो हम नहीं लेंगे। अच्छा, लेकिन पार्टी का फैसला है तो हमें तस्लीम करना होगा। तो ये मेरे ख्याल में ये सही बात है ना। ये जुमला भी आना तो थोड़ा सा इस बात को तो कह रहा है कि शायद उनका ख्याल है कि मतलब जो भी जुमले का मतलब आप जो भी ले लें वो आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब भी मखसूस नशिस्तों की बात आई पेशावर हाई कोर्ट में ये बात चली, JUI फरीक नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट का जो इब्तिदाई फैसला आया वहाँ JUI फरीक नहीं थी, बिल्कुल ऐसे। और मौलाना साहब का ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आप भी रिकॉर्ड पर है आज, उन्होंने कहा कि हम फैसले को तस्लीम भी करते हैं, अगर फैसले के ख़िलाफ़ कोई रिव्यू में जाता है हम रिव्यू में भी नहीं जाएंगे। लास्ट में अभी जो फैसला हुआ भी जमीयत उलमा इस्लाम फरीक नहीं थी, तो फरीक कौन था? PTI थी ना।
ऐसे ही है। और फैसला करने वाले कौन थे? इंसाफ के चौकीदार थे। बिल्कुल ऐसे सुप्रीम तो पेशावर हाई कोर्ट ने भी कहा कि हमें कानून मुताबिक फैसला किया है। जी। इब्तिदा में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उन्होंने भी हमने भी कानून के मुताबिक फैसला किया। सही। अभी जो हुआ वो भी कहते हैं हमने कानून के मुताबिक फैसला किया। अब वो भी कानून के मुताबिक, ये भी कानून के मुताबिक, ये तीसरा फैसला भी कानून के मुताबिक। अब मैं किस कानून से लड़ूँ? सब कानून ने मेरे हवाले किया तो फिर मैं करूँ क्या? यकीनन, लेकिन वो इसको लेके स्पीकर केपी असेंबली तो इजलास नहीं बुला रहे, तो कोई हल्फ नहीं होगा तो क्या करेंगे? उनके खिलाफ रेफरेंस लेके जाएंगे, क्या करेंगे आप? ये नदीम कुरैशी साहब मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन इनके लीडर का या इनकी पार्टी का एक ही मसला है, ये आउट होने के बाद 9 बॉल की आवाज लगाते हैं। पवेलियन जब लौट रहे होते तो फिर कहते हैं कि आउट होने के बाद विकेट लग जाती है, कहते हैं 9 बॉल। इनका ये प्रॉब्लम है, ये डीएनए में इनके। ये जिस इलेक्शन में पूरी आबोताब के साथ कामयाब ना हो जाए, जनरल बाजवा, फैज़, जनरल ज़हीर, पाशा, साकिब निसार, ये सारी सपोर्टें मिला के ये सारी लाइफ लाइन इनके साथ मिल जाए ना, फिर ठीक है, सही, फिर ठीक है। लेकिन अगर ये हार जाए, आप इनके साथ खुल्लम खुल्ला वोट कर लें, बाजार में कर लें, मैदान में कर लें, किसी ग्राउंड पे कर लें, नहीं ये लोगों को खाना खिला के लाए थे, इन्होंने मानना फिर भी नहीं है। जो नशिस्तें ये आईन और कानून कहता है, आईन और कानून कहता है कि इलेक्शन एक्ट 2016-17 वो कहता है जो कि जिस सियासी पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया उसने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट फराहम की, वो लिस्ट उसी को मिलेंगे, उसी को मिलेंगे। जो पार्लिमानी पार्टी होगी ऐवान में। इन्होंने अगर कोई दी है तो बताइए। इनके तो कौमी असम्बली में जो पार्टी के लीडर हैं वो सुन्नी तौहीद कौंसिल के साहबजादा हामिद साहब, सही, वो खुद भी आज़ाद है, वो खुद आज़ाद है अपनी जगह पे। यार बात ऐसी है कि ये नशिस्तें, मैंने पहले दिन कहा था कि इफ डिडंट अप्लाइड देन इट डजंट एग्जिस्ट। आप लोग इसके मालिक हैं ही नहीं। ये पावें जिसके पास भी जाती हैं वो एक अलग बात है, वो फैसला बाद में होगा, लेकिन ये आपके पल्ले नहीं आएंगे। तो इन्होंने हमेशा यही बात करनी है। अच्छा, ये अक्सर फार्म 47, 45, 48 की बात करते हैं। आज हम मिल के इनको कहते हैं, मैं और हाफिज अब्दुल्ला साहब, कि केपी में आपकी 547 की हुकूमत है। मानते हो? नहीं मानते, ये नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। मैं फिर बताता हूं कि जनरल फैज़ की बाकियात ना होती तो खैबर पख्तूनख्वा में आज पीटीआई की हुकूमत ना होती। 2013 में तब्दीली आई नहीं थी, तब्दीली लाई गई थी, रोशनास गई तो थी। 24 सर वही कह रहा, 2013 में केपी में रोशनास की गई, 2018 में फिर तब्दीली आई नहीं, लाई गई थी। और अब जो है ना, लाने वाले इसको लेके जा रहे हैं, तो इन्होंने वैसे ही रोना धोना शुरू कर दिया। लेकिन क्या तो आप रहे थे कि गंद साफ करने, आखिर पे वहीं पे रह गए और अब वहां से भी हम साफ सर जी, ये तो इमरान खान को मैं ये इस बात का क्रेडिट देता हूं कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में जितनी मौजूदा क़यादत है सबको मलिया मेट करके एक साइड पे फेंक दिया। कहते तुमसे अच्छे मेरे ये 2 बेटे हैं, तुम लोगों से काम नहीं होने। तो नदीम कुरैशी साहब, सारे फारिग ना तो सर आपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया, बल्ले का निशान आपसे छीना गया, फिर आप सुन्नी तौहीद कौंसिल को वहाँ मखसूस नशिस्तों के लिए वहाँ से आप आ गए, जो खुद उनके रहनुमा ने आज़ादी से इलेक्शन लड़ा। अब सर फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट से, आपके स्पीकर इजलास नहीं बुला रहे, गोया के सेनेट के इलेक्शन होने हैं। तो ये कोई चीज़ तो आप भी तो माने ना सर, गलतियाँ बहुत सारी आपसे हुई हैं, अब उसका खमियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। बट ऐवान को चलने देना सर, सेनेट नामुकम्मल है, अभी तक केपी से वहाँ से इंतखाबात नहीं हो पाए इसी वजह से। सर, पाकिस्तान में मुतनासिब नुमाइंदगी का जो कानून है वो बड़ा वाज़ेह है। जितनी नशिस्तें जनरल इंतखाबात में कोई जमात जीतेगी उसी तनासुब से उसको सीट्स मिलेंगी। ये कोई तरके की विरासत की तकसीम नहीं है कि ये तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीट्स इन सब जमातों में बांट दी जाए और सब लोग इसे कानून और आइन का नाम दें। अभी इख्तियार बरी साहब ने कहा ये 9 बॉल के बाद मैच के, ये 9 बॉल के बाद आउट होने के बाद 9 बॉल की आवाज लगाते हैं। भाई, आप तो क्रिकेट के ग्राउंड में हॉकी का मैच खेल रहे हैं और आप सब कवानीन वो बना रहे हैं जिसमें आपको सपोर्ट मिले और आपकी पॉलिटिकल लाइफ आगे बढ़े। लेकिन मजे की बात यह है, क्या पाकिस्तानी कौम आपके साथ है? कतई नहीं है, कतई नहीं है। ये एलियंस अजनबी लोग हैं जो असेंबली से लेकर और पाकिस्तान के आइन तक पर हमला आवर हैं। मैं आपसे गुजारिश कर दूं शराज साहब, हमें खुशी इस बात की है
कि जो 20 साल पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि जब इनके मफादात को जद पहुंचेगी ये सब इकट्ठे होंगे, आज वो सब लोग इकट्ठे हैं जो एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहा करते थे, एक दूसरे को अली बाबा 40 चोर कहा करते थे, एक दूसरे को पाकिस्तान को दुश्मन कहा करते थे। और तब माजी में नहीं, इसी इंतखाबी कैंपेन 2024 की जो इंतखाबी कैंपेन थी उसमें बिलावल जरदारी साहब की तकारीर, कुरैशी साहब एक उसमें पंजाब का डाकू था, एक उसमें पिंडी का चपरासी था, एक उसमें सिंध का कातिल भी था, लेकिन जो आपके इत्तेहादी थे। प्रोग्राम में नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।